तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ईशान और राजा विक्रम की इस कहानी ने रजतपुर के लोगों को एक नई दृष्टि दी थी, लेकिन महादेव की एक और परीक्षा अभी बाकी थी। राजा विक्रम ने अपने अहंकार को त्याग कर ईशान के बगीचे को ही राज्य का पवित्र उपवन घोषित कर दिया था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली और विलासी राजा गजबदन वहां पहुंचा। गजबदन को इत्र और विलासिता का बहुत शौक था। जब उसने ईशान के दिव्य इत्र के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यदि वह सुगंध उसके राजदरबार में होगी तो उसका वैभव अमर हो जाएगा। गजबदन ने अपनी सेना के साथ उपवन को घेर लिया और ईशान से कहा, ओ माली, मुझे वह इत्र बनाने की विधि बता, वरना मैं तेरे इन सारे साधारण से दिखने वाले पौधों को उखाड़ फेंकूंगा। मुझे वह सुगंध चाहिए जो शिव को धरती पर खींच लाती है। ईशान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सुगंध किसी विधि से नहीं बल्कि त्याग से पैदा होती है। जब तक फूल खुद को कुचलकर अपना सार अर्पित नहीं करता, तब तक यह महक नहीं आती। क्या आप अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। गजबदन ने क्रोध में आकर ईशान की कुप्पी छीन ली और उसे अपने शाही स्वर्ण कलश में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे सूंघा, उस दिव्य सुगंध की जगह सड़ी हुई मिट्टी की दुर्गंध आने लगी। गजबदन चिल्लाया, तूने मुझे जहर दिया है। उसने अपनी तलवार निकाली और ईशान पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उपवन के सारे फूल हवा में उड़ने लगे। हजारों छोटे छोटे फूल एक चक्रवात की तरह घूमने लगे और उन्होंने महादेव के अष्टमूर्ति स्वरूप की एक विशाल आकृति हवा में बना दी। वह आकृति किसी पत्थर की नहीं बल्कि शुद्ध सुगंध और फूलों के पराग की थी। महादेव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ग्रेटर देन गजबदन। सुगंध छीनने की वस्तु नहीं, महसूस करने की अनुभूति है। तूने फूलों को कुचलना चाहा, पर उनके भीतर के शिव को नहीं पहचान पाया। जो हृदय घृणा से भरा हो, उसमें मेरी कृपा की महक कभी नहीं ठहर सकती। ग्रेटर देन। उसी क्षण गजबदन के हाथ से तलवार गिर गई और उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह पसीना किसी साधारण पसीने जैसा नहीं था, बल्कि उसमें से वही दुर्गंध आ रही थी जो उसके मन के भीतर थी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने सुंदरता को अपनी दासी बनाना चाहा था। ईशान ने आगे बढ़कर गजबदन के माथे पर उपवन की मिट्टी का तिलक लगाया। जैसे ही मिट्टी ने उसकी त्वचा को छुआ, उसके शरीर की दुर्गंध गायब हो गई और उसके भीतर एक नई शांति का संचार हुआ। गजबदन ने अपना राज्य छोड़ दिया और ईशान के साथ मिलकर उन फूलों की सेवा करने लगा। अब रजतपुर और पड़ोसी राज्य के बीच कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि दोनों राज्यों को जोड़ने वाली वह अदृश्य सुगंध अब सबके दिलों में बस चुकी थी। कहते हैं कि आज भी उस उपवन में यदि कोई बिना किसी स्वार्थ के जाता है तो उसे हवा में चंदन और राख की एक मिलीजुली महक आती है, जो संकेत देती है कि महादेव आज भी वहां वास करते हैं। ईशान और राजा विक्रम की इस कहानी ने रजतपुर के लोगों को एक नई दृष्टि दी थी, लेकिन महादेव की एक और परीक्षा अभी बाकी थी। राजा विक्रम ने अपने अहंकार को त्याग कर ईशान के बगीचे को ही राज्य का पवित्र उपवन घोषित कर दिया था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली और विलासी राजा गजबदन वहां पहुंचा। गजबदन को इत्र और विलासिता का बहुत शौक था। जब उसने ईशान के दिव्य इत्र के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यदि वह सुगंध उसके राजदरबार में होगी तो उसका वैभव अमर हो जाएगा। गजबदन ने अपनी सेना के साथ उपवन को घेर लिया और ईशान से कहा, ओ माली, मुझे वह इत्र बनाने की विधि बता, वरना मैं तेरे इन सारे साधारण से दिखने वाले पौधों को उखाड़ फेंकूंगा। मुझे वह सुगंध चाहिए जो शिव को धरती पर खींच लाती है। ईशान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सुगंध किसी विधि से नहीं बल्कि त्याग से पैदा होती है। जब तक फूल खुद को कुचलकर अपना सार अर्पित नहीं करता, तब तक यह महक नहीं आती। क्या आप अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। गजबदन ने क्रोध में आकर ईशान की कुप्पी छीन ली और उसे अपने शाही स्वर्ण कलश में डाल दिया।
लेकिन जैसे ही उसने उसे सूंघा, उस दिव्य सुगंध की जगह सड़ी हुई मिट्टी की दुर्गंध आने लगी। गजबदन चिल्लाया, तूने मुझे जहर दिया है। उसने अपनी तलवार निकाली और ईशान पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उपवन के सारे फूल हवा में उड़ने लगे। हजारों छोटे छोटे फूल एक चक्रवात की तरह घूमने लगे और उन्होंने महादेव के अष्टमूर्ति स्वरूप की एक विशाल आकृति हवा में बना दी। वह आकृति किसी पत्थर की नहीं, बल्कि शुद्ध सुगंध और फूलों के पराग की थी। महादेव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ग्रेटर देन गजबदन। सुगंध छीनने की वस्तु नहीं, महसूस करने की अनुभूति है। तूने फूलों को कुचलना चाहा, पर उनके भीतर के शिव को नहीं पहचान पाया। जो हृदय घृणा से भरा हो, उसमें मेरी कृपा की महक कभी नहीं ठहर सकती। ग्रेटर देन। उसी क्षण गजबदन के हाथ से तलवार गिर गई और उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह पसीना किसी साधारण पसीने जैसा नहीं था, बल्कि उसमें से वही दुर्गंध आ रही थी जो उसके मन के भीतर थी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने सुंदरता को अपनी दासी बनाना चाहा था। ईशान ने आगे बढ़कर गजबदन के माथे पर उपवन की मिट्टी का तिलक लगाया। जैसे ही मिट्टी ने उसकी त्वचा को छुआ, उसके शरीर की दुर्गंध गायब हो गई और उसके भीतर एक नई शांति का संचार हुआ। गजबदन ने अपना राज्य छोड़ दिया और ईशान के साथ मिलकर उन फूलों की सेवा करने लगा। अब रजतपुर और पड़ोसी राज्य के बीच कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि दोनों राज्यों को जोड़ने वाली वह अदृश्य सुगंध अब सबके दिलों में बस चुकी थी। कहते हैं कि आज भी उस उपवन में यदि कोई बिना किसी स्वार्थ के जाता है, तो उसे हवा में चंदन और राख की एक मिलीजुली महक आती है, जो संकेत देती है कि महादेव आज भी वहां वास करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।